अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है बीवी के हकूक़ और शोहर की ज़िम्मेदारियाँ। मशरती ज़िंदगी में सबसे अहम ताल्लुक़ मियाँ बीवी का है, क्योंकि ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जिस पर माशरे की तरक्की का इन्हसार है और इस्लाम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हकूक़ुल इबाद की पूरी तशरीह फरमाई है, ताकि हर बंदा अपने अपने हकूक़ के साथ साथ अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी करे। मियाँ बीवी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और गौर से देखा जाए तो ज़ौजैन का रिश्ता सारी कायनात का रूह रवां है। कायनात का ये कारखाना जोड़ों की बुनियाद पर चल रहा है। अल्लाह पाक का फरमान है और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए। मियाँ बीवी अगर फितरी दायरे में रहते हुए पूरे खलूस और पूरी कोशिश से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दें तो घर जन्नत बन जाएगा और इसका असर औलाद के अलावा ख़ानदान के दीगर अफराद पर भी पड़ेगा। और अगर दोनों के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो आइली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जिससे औलाद के साथ साथ ख़ानदान के दीगर अफराद पर भी इसका असर बद पड़ेगा। इस्लाम ने ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन फरमाकर अदा करने की तलकीन भी की है। अल्लाह पाक का फरमान है और औरतों का भी हक ऐसा है जैसा कि मर्दों का इन पर हक है, दस्तूर के मुताबिक, और मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है। कुरान पाक में दोनों के हकूक़ बयान कर दिए गए हैं और कुरान पाक ने दोनों के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बरता, दोनों के हकूक़ बराबर रखे हैं। अब मैं आपको बीवी के हकूक़ के बारे में बताती चलूँ कि इस्लाम ने बीवियों के साथ हुस्ने सलूक की तालीम दी है। कुरान पाक में है और इनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों से बेहतर है, इसलिए खामंद का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। निकाह के बाद बीवी का हक ये भी है कि शोहर इसका हक महर अदा करे। महर इस रकम को कहते हैं जो हक़ ज़ौजियत के इवज़ बीवी को दी जाती है। इसके लिए कोई ख़ास रकम मुकर्रर नहीं, खामंद की इस्तात के लिहाज से महर मुकर्रर किया जाता है। कुरान मजीद में महर की अदायगी के मुतल्लिक यूँ बयान फरमाया गया है कि और औरतों के महर हंसी खुशी अदा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर अदा किए बगैर मरने वाला ऐसा है जैसे मकरूज़ मरने वाला। इस्लाम ने खावंद के फ़राइज़ में ये बात भी रखी है कि वो अपनी बीवी की ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी इस्तात के मुताबिक पूरी करे। इसमें खाना पीना, लिबास, इलाज और रहने सहने के लिए मकान जैसी बुनियादी ज़रूरियात शामिल हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि बीवी का शोहर पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद खाए इसे खिलाए, जैसा खुद पहने वैसा इसे पहनाए, ना इसके मुंह पर थप्पड़ मारे और ना इसे बुरा भला कहे। बीवी का नानो नफ़का वुसअत वाले पर उसकी वुसअत के मुताबिक है और तंग दस्त पर इसकी तंग दस्ती के मुताबिक है। घरेलू जिंदगियों में इख्तलाफ पैदा हो जाना फितरी अमर है। खावंद को औरत के साथ मामलाते नरमी से निमटने की कोशिश करनी चाहिए। अगर औरत की बाज़ आदात नापसंद हों या वो खूबसूरत ना हो या इसमें कोई कमज़ोरी और कोई नुक्स हो तो मर्द को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से काम ले। अल्लाह पाक का फरमान है, हो सकता है जिस चीज़ को तुम बुरा समझो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत भलाई रख दी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली से पैदा की गई है,
اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاوند کی بد اخلاقی اور دوسری ناگزیر وجوہات کی بنا پر عدالت کے ذریعے اپنے مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ مرد اس کو نہ تو اپنا زر خرید غلام بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر بے جا ظلم کر کے اس کو اپنے ہاں قید میں رکھ سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور اگر کوئی ان میں سے کوئی اس کے گھر آئے تو اس کی عزت و توقیر کی جائے۔ اس طرح گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے اور رشتہ داروں میں مرد کی عزت بڑھتی ہے۔ اسلام نے چونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہے اور خاوند کو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اور اس نے صرف ایک کی طرف جھکاؤ رکھا اور باقیوں کے درمیان عدل نہ کیا تو قیامت کے دن فالج زدہ اٹھایا جائے گا۔ وراثت میں شریعت کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق عورت کو حق دیا جائے گا۔ اسلام سے قبل عورت اپنے اس حق سے محروم تھی، مگر اسلام نے عورت کو وراثت کا حقدار قرار دیا تاکہ خاوند کی وفات کے بعد عورت اپنی زندگی باعزت گزار سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔